Hello friends, myself Archana Singh. Today's video lecture will discuss last year asked questions of teaching aptitude जो हमारे पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं 2021 में। टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं मोस्टली लेवल ऑफ टीचिंग के लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो मोस्टली क्वेश्चंस मैंने लेवल ऑफ टीचिंग्स के लिए हैं। There's 3 level of teaching. We all know memory level, understanding level, and reflective level. So without wasting time, let's start. So very first question is asking about the phrase TL model of teaching implies that. Here TL model means teaching learning model of teaching implies that. Please check the options. सो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के वो हम कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब हम ऑप्शन देखते हैं, आप अच्छे से ऑप्शन देखेंगे तो पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो काफ़ी हद तक सही है और यही सही आंसर है। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट। या वी कैन सॉल्व इट बाय कॉमन सेंस दैट येस टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट। The next question is the goal of teaching as compared to training is to provide opportunity of. अगर हम सिंपल शब्दों में इसको समझें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन कह रहा है कि टीचिंग का ऐसा क्या गोल होता है, कौन सा अपॉर्चुनिटी टीचिंग प्रोवाइड करता है जो कि ट्रेनिंग में प्रोवाइड नहीं किया जाता। ओके, सो इफ़ वी रीड ऑल द ऑप्शंस वेरी क्लियरली वी विल गेट आंसर वेरी इजीली दैट ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। शेयरिंग एंड केयरिंग लीडिंग टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जो गोल है टीचिंग का वो क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, शेयरिंग एंड केयरिंग का, जो कि आगे चलकर क्या लीड करती है, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन। ओके, सो दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं वो लेवल के क्वेश्चंस होंगे। देयर्स 3 लेवल्स इन टीचिंग। वी ऑल नो द मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। व्हाट्स इन मेमोरी लेवल? इन मेमोरी लेवल वी मग अप। ओके, इट इज़ बेसिकली टीचर सेंटर। स्टूडेंट को लेसन दिए जाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, उनको वो रटना होता है, उनको याद करना होता है। तो इस तरह के जहाँ क्वेश्चन आए, जहाँ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, लेसन दिया जा रहा है, उसको याद करना है, तो वो मेमोरी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि एग्जाम्पल्स की बात किए जाते हैं, फैक्ट्स की बात किए जाते हैं और ऐसा बात किया जाता है कि वो स्टूडेंट खुद अपनी बात को रख सके, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हुई। अंडरस्टैंडिंग लेवल में ही ना हम अपनी बात को भी रख सकते हैं। जब अंडरस्टैंड करेंगे तभी तो स्टूडेंट अपनी बात को भी रख सकेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, फैक्ट्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं और अपनी बातों को अपने शब्दों में रख सकते हैं, तो वो क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल होता है। जब प्रॉब्लम की सॉल्विंग करने की बात होती है तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो क्वेश्चंस मोस्टली इससे आज पूछे जाते हैं और थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज। जितने बड़े क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन देख के कंफ्यूज कर जाते हैं और क्वेश्चन आते हुए भी उसको गलत करके चले आते हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। रीड ऑल क्वेश्चन वेरी क्लियरली, वेरी केयरफुल्ली एंड जब हम अच्छे से उसको पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो और इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चंस। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल? सो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो रही है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस ए क्या है, गिविंग लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्ट एंड कंसेप्ट्स बीइंग प्रेजेंटेड। तो मैंने कहा था कि जहाँ फैक्ट्स और एग्जाम्पल की बात हो रहे हों वहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या है, प्रेजेंटिंग फैक्ट्स विथ फोकस ऑन रिमेंबरिंग द बेसिक फीचर्स अंडरलाइंग देम। तो यहाँ पे याद करने की बात हो रही है। ओके, फैक्ट्स तो है बट रिमेंबरिंग द फैक्ट्स। सो जहाँ पे भी रिमेंबरिंग की बात आई तो वो क्या है, मेमोरी लेवल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट नहीं है और
हम क्या करेंगे, अब एलिमिनेशन मेथड को लेंगे और ऑप्शन नंबर बी जितने भी ऑप्शंस में हैं उनको हम ऐसे ही हटा देंगे। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो कहाँ कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है और ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 हम काट देते हैं। ओके, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 को हम जब काट देते हैं तो हमारे पास अब 2 ऑप्शंस बच गए हैं, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 1। सो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दीज ऑप्शंस ओनली। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग डिस्कशन टू एग्जामिन द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एन इश्यू। तो यहाँ पे डिस्कशन है, एग्जामिन करना है, एक इशू है, तो ये क्या है, ये भी अंडरस्टैंडिंग लेवल की है। तो ऑप्शन नंबर डी भी अंडरस्टैंडिंग लेवल के है। और ऑप्शन नंबर ई जो है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू गिव देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स प्रेजेंटेड। तो यहाँ पे स्टूडेंट को अपनी भी बात रखनी है, उनको अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन देनी है, खुद के फैक्ट्स की जानकारी देनी है। तो यहाँ पे ई भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ए, डी और ई, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। सो वी कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस बाय एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि जो ये थ्योरीज हैं मेमोरी लेवल के, रिफ्लेक्टिव लेवल के, ये किन्होंने एडवांस किए हैं, किन्होंने दिए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है मॉरिस एल पीके। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। चलिए सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शंस क्या है, टीचर प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज सिस्टमेटिकली टू हेल्प रिकॉल देम व्हेन नीडेड। यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने के बाद हम समझ जाते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, रिकॉलिंग की बात कर रहा है, मतलब कि मेमोरी रिमेंबर की बात कर रहा है। तो ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है ना, और ये टीचर इसमें हेल्प कर रहा है, टीचर सेंटर्ड है। तो निश्चित रूप से ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। सो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि टीचर कंडक्ट्स ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेस टू फिक्स अप द आइडियाज इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अगेन यहाँ पे टीचर ही सारा वर्क्स कर रहा है, इट इज़ अ टीचर सेंटर्ड। वो सारा एक्सरसाइज कर रहा है, इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ जो है वो इस तरह से कह रहा है कि सारा फिक्स हो जाए स्टूडेंट के माइंड में, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट खुद से कुछ नहीं कर रहा है, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। What is doing is only teacher doing. So it is also teacher centered and it is also a memory level teaching. Option number C है, issues are raised and discussed with a view to shift the potential rational solution of problems. तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात हो रही है, इश्यू की बात हो रही है, वो उठाए जा रहे हैं, उसको डिस्कस किया जा रहा है, प्रॉब्लम के सॉल्विंग को डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल और टीचिंग है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, टीचर आस्क स्टूडेंट टू गिव एग्जाम्पल्स एंड पैरेलल आइडियाज़। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, आइडियाज़ हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं। ऑप्शन नंबर ई जो है, एकेडमिक sessions are conducted in a dialogic mode to explore and explain the basis of argument। तो ये भी रिफ्लेक्टिव है। डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कब करते हैं, जब हम उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हो जाते हैं। ओनली देन वी विल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वी विल एबल टू डिस्कस एनी इश्यू। ऑलराइट, तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं, एक इश्यू लेके चलते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना, उस पर बात कर सकते हैं। हम अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हो चुके हैं, हम अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो चुके हैं और हमारे जो आइडियाज़ है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी एंड ई आर राइट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग के, और हमेशा ही पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ क्लियर योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट, क्लियर योर कंसेप्ट अबाउट लेवल ऑफ टीचिंग, एंड आई एम श्योर दैट इन कमिंग नेट JRF एग्ज़ाम
again questions will be from there. So now let's discuss next question. Next question is about understanding level of teaching. Okay, so come to the options. Option 1 क्या कह रहा है कि टीचर स्ट्रेस रिसाइटिंग ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन. अगेन इट वॉज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. Now we can easily find out that it is memory level of teaching because it is teacher centered and teacher is stressing that you have to recite all the information and facts. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा एग्जाम में कि जितने भी ऑप्शन ए वाले जो ऑप्शंस हैं उनको काट देना है ना. तो हमें ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 को हटा देना क्योंकि ये आंसर नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए गलत है तो हमें इनको काट देना है. सो नाउ अभी हम बी और सी को छोड़ देते हैं, बी और सी ऑप्शंस को अभी छोड़ देते हैं. हम अब आते हैं किस पे, डी पे. ऑप्शन नंबर डी आप देखिए, द टीचर इंसिस्ट ऑन रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट प्रेजेंटेड. तो अगेन टीचर्स इंसिस्ट टू रिकॉल. ओके, अगेन रिमेंबर की बात हो रही है, मगअप की बात हो रही है. तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है. तो हमें उन सारे ऑप्शंस को काट देना है जिसमें कि डी है. तो ए पहला तो हमारा ऑलरेडी कटा हुआ था, फिर दूसरा और तीसरा भी हम काट देते हैं. तो हमारे पास ऑप्शन बचा क्या, 4, ऑप्शन 4, जिसमें कि बी, सी और ई है और वही हमारा आंसर है. तो इस तरह से हम बहुत इजीली जो है वो आंसर कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू. ओके, अब हम ऑप्शन नंबर बी, सी, ई देख लेते हैं. क्या कह रहा है, टीचिंग becomes an activity to promote seeing of relationship among facts and information. So yes, it is about understanding level. Okay, and option number C, the teacher expects that student will be able to translate and interpret the meaning in their own words. यहाँ पे टीचर एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब स्टूडेंट अपने शब्दों में भी सारी बातों को रख सकता है, सारी बातों को ट्रांसलेट कर सकता है, सारी बातों को इंटरप्रेट कर सकता है. तो ये भी अंडरस्टैंडिंग लेवल का है. और ऑप्शन नंबर ई, द टीचर गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल टू बिंग होम द मेन आइडियाज़. ओके, सो यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स की बात हो रही है. ओके, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं. तो नाउ विल इजीली गेट आवर आंसर ऑप्शन नंबर 4. Next question is very easy. In which level of teaching the teacher's role is more active rather than being interactive? Okay, so easily it's memory level teaching because in the memory level of teaching, teacher's role is more active. So we can say that memory level of teaching as a teacher centered. Okay, to the next questions. Next question is the communication process is active and interactive at a very high level in which of the following level of teaching? So यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कम्युनिकेशन लेवल जो है टीचर और स्टूडेंट की कम्युनिकेशन की लेवल, क्लासरूम में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू ही पढ़ाते हैं ना. तो वो कह रहा है कि कम्युनिकेशन उसमें बहुत हाई लेवल पे होता है. एक्टिव हम यहाँ पे टीचर को कह सकते हैं एंड इंटरैक्टिव जो इंटरैक्ट कर रहा है स्टूडेंट से. तो एक्टिव एंड इंटरैक्टिव दोनों हाई लेवल पे हो तो उसको क्या कहते हैं, वो कौन से लेवल की टीचिंग है, रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग है. इसको और हम इजी शब्दों में कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हाई लेवल की टीचिंग जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ही है. सबसे नीचे की टीचिंग क्या है, मेमोरी लेवल, रटना मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल उसके ऊपर, और सबसे जो हाई लेवल की टीचिंग है वो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग है, जिसमें कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एबल हो जाते हैं. हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू उठाते हैं उस पर बातचीत कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं. ओके, हमारे आइडियाज़ रिफ्लेक्ट करते हैं. तो इस तरह की जो है वो हाई लेवल के कम्युनिकेशन होते हैं और वो रिफ्लेक्टिव लेवल के होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल. अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमारा क्या फोकस होता है. ओके, सो प्लीज चेक द ऑप्शन. सो लेट्स चेक द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग फैक्ट्स एंड आइडियाज़. रिलेशनशिप जो है फैक्ट्स एंड आइडियाज़ के बीच उसको प्रमोट करना, हाँ, उसके बीच रिलेशन को खोजना और उसको प्रमोट करना. तो येस, इट इज़ अ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. जो फैक्ट्स और आइडियाज़ की बात करें, जो एग्जाम्पल्स की बात करें, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है. सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या है, इनकरेजिंग रिकॉल्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस. नो, इट इज़ अबाउट मेमोरी लेवल. रेजिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड सीइंग सॉल्यूशन, इट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल. येस,
Problem solving is about reflective level. Developing a sense of happiness. No, it's not matter. It's a wrong option. So option number 1 is right. So next question is again about understanding level of teaching. Okay, so come to the option. Option number A is the teacher takes the initiative in organizing subject matter. So again here teacher is active. So now we can easily find that it is about memory level of teaching. Okay, so here टीचर क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है स्टूडेंट के प्रैक्टिसेस को, और यहाँ पे टीचर एक्टिव है, तो ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए गलत है. ऑप्शन नंबर बी क्या है, इट इज़ बेसिकली डिवोटेड टू हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स एंड टूल्स यूज ऑफ फैक्ट्स. तो यहाँ पे टूल और फैक्ट्स की बात हो रही है, रिलेशनशिप उनके बीच खोजा जा रहा है, तो क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है ना. तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ डायरेक्टेड एट प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कोलैबोरेटिव मैनर. तो प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है. तो ये ऑप्शन नहीं है, ये गलत ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर डी इज इट इज़ एम्ड एट द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ आइडियाज़ एंड फैक्ट्स. सो अगेन इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल. तो हमारे आंसर मिल गया है ना. आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी एंड डी. तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. Now next question is reflective level of teaching is different from memory level of teaching because the pattern of communication that is involved in reflective level of teaching is, यहाँ पे कह रहे हैं कि reflective level of teaching different है, अलग है memory level of teaching से. क्यों? क्योंकि memory level teaching में क्या होता है कि टीचर एक्टिव होता है और वहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पे मेमोराइज़ किया जाता है फैक्ट्स को, वहाँ पे कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है, मगअप किया जाता है, रटा जाता है बातों को, है ना, इन्फॉर्मेशन को रटा जाता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में. सो वी कैन सी डैट कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बिकॉज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन that is involved in reflective level of teaching is basically interactional. Okay, reflective level of teaching में हम interact करते हैं, स्टूडेंट जो है टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से डिफरेंट है. अगला क्वेश्चन है कि व्हेन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर सक्सेसफुल स्टूडेंट इमर्ज विथ. यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो स्टूडेंट में कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं, स्टूडेंट किस तरह से अपीयर होता है. ओके, सो नाउ कम टू द ऑप्शन. ऑप्शन ए इज़ अ स्ट्रॉन्ग लॉजिकल बेसिस टू रिटेन द इंफॉर्मेशन. तो अगेन यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो ये क्या है, ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, रिटेन द इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात हो रही है और उसे माइंड में रखने की बात हो रही है ना. तो ये क्या है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है. ऑप्शन बी क्या है, एन enlarged store of tested insights of a generalized character. Yes, it is about reflective level of teaching. Reflective level of teaching जो है हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास स्टोर हो जाता है, टेस्टेड इंसाइट हो जाती है. इसका मतलब है कि अब हम सारी बातों को बहुत ही इजीली समझ पा रहे हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग करते करते हमारे अंदर एक इंसाइट डेवलप हो जाती है, टेस्टेड इंसाइट डेवलप हो गई है कि अब हम बातों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और हमको सब अच्छे से समझ में आ रहा है. प्रैक्टिस करते करते हम उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हो गए हैं, है ना. जैसे कि फर्स्ट टाइम हम जब कोई मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो हमें समझ में नहीं आता है, बट जब हम लगातार उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आगे चलकर क्या होता है कि हम उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं एंड हम उसको देखते ही सॉल्व कर पाते हैं, है ना. ऑप्शन नंबर सी क्या है, अ फॉर्म रिलेशनल स्ट्रक्चर इन द आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे रिलेशन की बात हो रही है, तो ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है. An enhanced ability to develop and solve problem on their own. तो जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ना. हमने पहले भी बात की है कि जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही हो तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है. ऑप्शन नंबर सी क्या है, सीइंग रिलेशनशिप एंड टूल यूज ऑफ अ
तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है. So now we can easily get our answer. Option number 2 is right answer. B and D is about reflective level of teaching. Now come to the next question. In which level of teaching the activities of structuring, guiding and closely supervising the students' behavior predominates? तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या है, टीचर सेंटर्ड है. यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, गाइडिंग की बात हो रही है. तो ये किस लेवल की टीचिंग है? मेमोरी लेवल की टीचिंग. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा. ओके स्टूडेंट, वी स्टॉप हियर. वेरी सून विल कम विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर. फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. You can join my online course for daily 1-hour discussion classes. You can WhatsApp me, call me on given number. Okay, thank you. Stay blessed.